रात के ठीक 12 बज चुके थे। आसमान पूरी तरह काला था और बादल इतने भारी लग रहे थे मानो किसी भी पल जमीन पर गिर पड़ेंगे। बारिश हो रही थी, कभी धीरे धीरे तो कभी तेज तेज। घर से आखिरी खबर यही आई थी कि उसकी माँ की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि रात बहुत भारी पड़ सकती है। मोहन कई सालों से शहर में नौकरी कर रहा था, पैसे भेज देता था, लेकिन खुद कम ही आ पाता था। आज पहली बार उसे लगा कि अगर देर हो गई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। स्टेशन से गांव जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। बहुत देर इंतजार के बाद एक पुराना टेम्पो मिला। ड्राइवर अधेड़ उम्र का था, आंखों में अजीब सी थकान और डर दोनों झलक रहे थे। मोहन टेम्पो में बैठ गया और टेम्पो आगे बढ़ने लगा। बारिश के कारण सड़क पूरी तरह कीचड़ में बदल चुकी थी। मुश्किल से टेम्पो आगे बढ़ता जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल था। हवा में मिट्टी और सड़न की मिली-जुली गंध थी। बीच बीच में सियारों की आवाज गूंजती तो मोहन का दिल और जोर से धड़कने लगता। ड्राइवर ने अचानक टेम्पो रोक दिया। ड्राइवर बोला, बबुआ, हम यहां से आगे नहीं जा पाएंगे। मोहन चौंक गया और बोला, काहे चाचा, मेरा गांव बस थोड़ा ही आगे है। इस जंगल में मैं पैदल कैसे जाऊंगा? ड्राइवर ने सामने अंधेरे की ओर इशारा किया और बोला, बबुआ, वो जो आगे दिख रहा है ना, वो शमशान है। रात में वहां कुछ ठीक नहीं रहता। रात में लोग इस रास्ते से कम ही गुजरते हैं। मोहन को गुस्सा आया, लेकिन हालात ऐसे थे कि बहस का कोई फायदा नहीं था। मोहन ने ड्राइवर को पैसे दिए और पैदल जाने का इरादा किया। जाते जाते ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, बबुआ, हमरी एक बात याद रखना, अगर कोई पीछे से पुकारे, चाहे आवाज कितनी भी पहचान की लगे, तुमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मोहन ने कुछ नहीं कहा। टेम्पो चला गया। अब सिर्फ अंधेरा, बारिश और सन्नाटा था। मोहन ने बैग कसकर पकड़ा और तेजी से चलने लगा। रास्ता इतना कीचड़ भरा था कि हर कदम पर फिसलने का डर था। मोहन बिना पीछे देखे आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। छप छप। उसने पीछे नहीं देखा। उसने कदम और तेज कर लिए, लेकिन आवाज भी साथ साथ चलती रही। मोहन रुका नहीं, बस चलता रहा। फिर एक धीमी सी आवाज आई, बेटा मोहन, ओ मोहन बेटा। मोहन के पूरे शरीर में खून दौड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये आवाज उसने हजारों बार सुनी है। फिर आवाज आई, मोहन बेटा, ओ मोहन बेटा। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, माँ। ड्राइवर की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने खुद को रोका, लेकिन दिल के हाथों हार गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। पहली नजर में वो किसी आम औरत जैसी लगी, लेकिन दूसरी ही पल उसकी आंखों पर मोहन की नजर पड़ी। वे आंखें जिंदा नहीं थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी। वो औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू इतने दिन बाद वापस आया है। मैं कब से तोहरी रास ताक रही हूँ। मोहन की टांगों में जैसे जान नहीं रही। वो चीख भी नहीं पाया। मोहन कांपते हुए बोला, माँ, इतनी रात में आप यहाँ कैसे? आप तो बीमार थी ना? फिर वो औरत बोली, बेटा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं बहुत दिन से प्यासी हूँ। मोहन बोलता है, माँ, अभी तो मेरे पास पानी नहीं है, आप मेरे साथ चलो, वहीं पर पानी पी लेना। तभी औरत हंसी और बोली, बेटा, मेरी प्यास पानी से नहीं, तोहरे खून से बुझेगी। उस औरत का चेहरा बदलने लगा, चमड़ी झड़ने लगी, हड्डियां दिखने लगी, मुंह से बदबूदार हवा निकली। मोहन समझ गया कि ये उसकी मां नहीं हो सकती है। मोहन पलटा और पूरी ताकत से भागा। कीचड़ में गिरा, उठा, फिर भागा। सांस फूल रही थी, दिल फटने को था। पीछे से हंसी की आवाज आ रही थी, ऐसी हंसी जो सीधे दिमाग में उतर जाती थी। थोड़ी दूर चलते ही शमशान दिखने लगा। भागते भागते वो सीधे शमशान के अंदर घुस गया। चारों तरफ जलती बुझती आग, अधजली लाशें। अचानक पीछे से वही आवाज फिर आई, बेटा मोहन, ओ बेटा मोहन। और पीछे से उस औरत ने मोहन का गला पकड़ लिया।
मोहन की सांस रुकने लगी, आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हार गया। फिर वो औरत बोली, बेटा, अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब तू हमारे साथ रहेगा यहीं। मोहन का दम घुटने ही बोला था कि तभी एक तेज आवाज गूंजी, इसे छोड़ दे। एक आदमी का साया आया और उस औरत पर टूट पड़ा। दोनों जोर जोर से भिड़ गए। उसने देखा कि वो साया किसी बुजुर्ग आदमी का था, कंधे झुके हुए, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उस आदमी के साये ने उस औरत का गला पकड़ा और हवा में फेंक दिया। पूरा माहौल शांत, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आदमी का साया मोहन से बोला, भाग जा, तेरी मां अभी जिंदा है। मोहन को जैसे बिजली सी लगी। वो बोला, आप? उसने चेहरा पहचान लिया। वो उसका बाप था, जो 5 साल पहले इसी शमशान में जलाया गया था। आदमी बोला, मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा, घर जा। मोहन एक पल भी नहीं रुका। वो रोता हुआ, लड़खड़ाता हुआ घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो आंगन में भीड़ लगी थी। मां चारपाई पर लेटी थी, सांसें बहुत धीमी थीं। मोहन को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पता था तू आएगा, उसने धीमी आवाज में कहा। उस रात मां बच गई। सुबह हुई, मोहन बाहर निकला। आम के पेड़ के नीचे उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। हवा हल्की सी चली। मोहन ने सिर झुका दिया। कुछ रिश्ते मौत के बाद भी साथ छोड़ते नहीं।